हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लास 8 नेशनल साइंस ओलंपियाड 2021-22 में पूछा गया था सेट ए में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ बातें और लिखी हुई हैं। लिखा है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47, है ना। रीड द गिवन पैसेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन मेरे पास है, बोल रहा है एन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसको हम शॉर्ट में यूएफओ कहते हैं। कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, हमारे ऊपर चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। लैंड्स ऑन अ प्लानिट, जैसे अर्थ है, प्लानिट है, वहाँ पे लैंड कर रहा है एट ए पॉइंट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम एन एक्टिव वोल्केनो। जहाँ वोल्केनो कहीं पे एक्टिव है, वहाँ से कितना दूर? 5 किलोमीटर्स दूर। जस्ट आफ्टर द लैंडिंग, लैंडिंग के जस्ट बाद एक वॉल्केनिक एरप्शन होता है। इरप्शन का मतलब विस्फोट होता है, ठीक है ना। द टाइम इंटरवल बिटवीन द फ्लैश ऑफ लाइट, फ्लैश ऑफ लाइट रोशनी जो निकली, देखिए लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड अप्रॉक्स होती है। मतलब वो थोड़े से डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इतना कम टाइम लगता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो ही लाइट निकली तो ही पहुँच गई, मतलब इंस्टेंटली पहुँच गई। ठीक है, हम लोग जब आपस में बात करते हैं कि 2-3 किलोमीटर से अगर लाइट आ रही है तो उसमें इतना कम टाइम लगता है तो बोलते हैं तुरंत पहुंच गई लाइट। एक्चुअली उसमें भी टाइम लग रहा है, बट उस टाइम को इग्नोर करते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन द फ्लैश ऑफ लाइट, मतलब जहाँ पे बात हो रही है शुरू, वो फ्लैश ऑफ लाइट जो ही आएगी तो वो बात वहाँ से शुरू हुई। फ्रॉम द वॉल्केनिक एक्सप्लोजन एंड द साउंड ऑफ इरप्शन, साउंड धीरे चलती है लाइट के स्पीड के रिलेटिव में, मतलब लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसमें जो वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसके टाइम इंटरवल को हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, तो साउंड ऑफ इरप्शन, जो विस्फोट का जो साउंड है, और फ्लैश ऑफ लाइट, दोनों के बीच कितना टाइम लगा? 100 सेकेंड। मतलब वहाँ से जो साउंड निकली होगी, लाइट निकली, लाइट तो तुरंत पहुँच गई, और लाइट पहुँची तो हमको पता चल गया कि वहाँ से साउंड भी निकली होगी, और साउंड को वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा? 100 सेकेंड्स। मतलब वो जो लाइट पहुँची और साउंड पहुँची, दोनों के बीच जो टाइम का गैप है वो कितना है? 100 सेकेंड्स। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस इज 2 सेकेंड। इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर फ्रीक्वेंसी मांगता तो इसकी ज़रूरत पड़ती। टाइम पीरियड का मतलब होता है, जानते ही है ना आप, लगभग में मानिए कि ये वेव का कुछ पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करता है इसको वेव लेंथ कहते हैं। क्लियर है? वैसे डिटेल में बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे, समझे। तो स्पीड ऑफ वेव, ये स्पीड का सिंबल है, वो होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, लैम्डा टाइम पीरियड। टी टाइम में एक कंप्लीट चक्कर करता है, तो एक में कितना होगा? 1/t। 1/t को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो 1/t यहाँ पे, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। बट इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, मैं बस यूँ ही बता दिया। द स्पीड ऑफ साउंड ऑन द प्लानिट इज, तो अब खुद देखिए 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम लगा? 100 सेकेंड्स। तो इससे आसान कोई सवाल होगा क्या, बताइए। स्पीड निकालना है, तो स्पीड कैसे निकलेगा? स्पीड को हम v से सिंबल देते हैं, स्पीड ऑफ वेव है, सिंपल साउंड वेव। क्या होगा फार्मूला, बताइए फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम टेकन, है ना। डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 100 सेकेंड्स। 5 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, बटे 100 सेकेंड्स। 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 50 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कितना आंसर आया? 50 मीटर पर सेकेंड। इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरीड बाय वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब साउंड ट्रैवल करती है हवा में या किसी मीडियम में, तो वो क्या करती है? पहले कंप्रेस करता है, फिर रियरफेक्ट, कंप्रेस रियरफेक्ट। जैसे आप स्प्रिंग को देखे हैं ना, उस तरह का कुछ। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, उतना मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस इतना जाने कि जो साउंड ट्रैवल करता है वो पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता है, और पार्टिकल क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन, अंदर जाता है ऐसे ऐसे। जैसे स्ट्रिंग को, रस्सी को अगर आप लटका दें, एक तरफ से बांध दें और एक तरफ ऐसे ऐसे करें, तो क्या होगा? ऐसा कुछ करेगा ना। क्लियर है? देखें रस्सी, ऐसा नहीं होगा कुछ, रस्सी के पार्टिकल्स ऊपर नीचे करेंगे और ये वेव कुछ आगे बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये वेव आगे जा रहा है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे कर रहे हैं, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ये स्ट्रिंग में ऐसा होता है, स्प्रिंग में ऐसे ऐसे कुछ होता है। पार्टिकल खुद आगे नहीं जा रहा है, वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। क्या आगे बढ़ रहा है? उसकी एनर्जी। क्या आगे बढ़ रही है? एनर्जी। तो क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरीड बाय वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैटर मतलब पार्टिकल तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे क्या जा रहा है? एनर्जी। मैटर नहीं जा रहा है, सिर्फ क्या जा रहा है? एनर्जी। वेवलेंथ तो एक मैंने बता दिया क्या होता है, वेवलेंथ तो एक फिजिकल क्वांटिटी है,
एनर्जी भी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ये एक डिस्टेंस कवर्ड है, तो ये कैसे आगे जा रहा है, ये तो नहीं जा रहा है ना, जा क्या रहा है बताइए, एनर्जी आगे जा रहा है। क्लियर है। तो साउंड के केस में या किसी भी वेव के केस में जो ट्रैवल करती है आगे वो क्या है, एनर्जी। और टू एंड फ्रो मोशन कौन करता है, पार्टिकल भी मूव करता है, बट पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे या दाएं बाएं करता है। क्लियर है। तो ये कहानी थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।